हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस 101 बुक समरी को हमने काफ़ी दिन पहले यहाँ पर किया था और मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि सर इस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है वो इससे गायब है, मिसिंग है। मैंने अपलोड किया था, पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ पर फिर से उन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पर आपके लिए समराइज करूंगा। तो इस वीडियो को आप आगे तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर नंबर 3 और 4 होगा ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूं। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करने होंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 में 5 डे ईएमए और चैप्टर 4 में 10 डे ईएमए पढ़ने वाले। दोस्तों, जब हमने इस बुक का समराइजेशन किया था तो हमने बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया था कि जितने भी हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 21 का हो, 50 का, 100 का, इवन 200 का भी हो, सबका सारे मूविंग एवरेजेस का अलग पर्पस होता है। आप यहां पर सारे भेड़ चालों को एक साथ नहीं गिन सकते। मतलब 5 डे ईएमए का पर्पस कुछ अलग है, 21 डे ईएमए का कुछ अलग पर्पस होगा। तो हमको पर्पस वाइज उसको यूज करना है। आप 5 डे ईएमए को एज ए सपोर्ट यूज नहीं कर सकते। 5 डे ईएमए का सीधा सीधा आपको दिख रहा है मोमेंटम, मतलब जब किसी स्टॉक में मोमेंटम आएगा तब हमको 5 डे ईएमए का यूज करना है। अगर आप सोचें कि 5 डे ईएमए को हम ऐसे सपोर्ट यूज करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटर है कि आप जिस चीज के लिए बना है आप उसी के लिए यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो देख लेते हैं। बेस्ट यूज क्या है 5 डे ईएमए का, कौन सा किस टाइप के मार्केट में हमको ये यूज करना है। ठीक है, कब ये वर्क नहीं करता, इसके खतरनाक चीजें क्या हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल भी हम इसमें आपको समझाएंगे। तो सीधा सीधा बात है, जो 5 डे ईएमए हमारा ये एक यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, जब किसी स्टॉक में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तब हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम कहने को कह सकते हैं कि एज ए हम इसको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के टाइप इसको यूज करेंगे। तो बात क्लियर हो गई, 5 डे ईएमए को आप एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अब यहां पर मान लो किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, चाहे वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या 200 डे ईएमए ब्रेकआउट हो, तब आप इसको यूज करेंगे जब आप अपनी पोजीशन बना लेंगे बाइंग की या सेलिंग की। ठीक है, अब मान लो बहुत दिन से मार्केट नैरो रेंज में है और उसने सडनली ब्रेकआउट दिया, तब इसको यूज करना है। अब आप इसको आप मतलब आप यहां पर ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, मतलब 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन इस टाइप से चल पाएगा। बाकी आप इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आपको केवल अकेले नहीं यूज करना है, आप इसको आरएसआई के साथ आप इसको यूज करेंगे और यहां पर आप इनको ऑसिलेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अकेले यूज कभी मत करना, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या इसके रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। आप यहां पर इस 5 दिन के मूविंग एवरेज को कभी भी ऐसे यूज मत करना कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवर सोल्ड कंडीशन में है। अगर मान लो आरएसआई 30 के आसपास है, ठीक है, तब यहां पे आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। ये ध्यान में रखना कि मान लो आपको शॉर्ट का इंडिकेशन मिल रहा है और आरएसआई हमारा 30 के पास है और आप बाइंग की पोजीशन नहीं लेंगे। मान लो अगर हमारा आरएसआई 70-80 के ऊपर चल रहा है और आप वहां पे आपको इंडिकेटर मिलता है, तो आप वहां पे बाइंग की पोजीशन नहीं लेंगे। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यू कैन आफ्टर ए ब्रेक अबव द 200 डे। मान लो किसी स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट किसी भी तरीके से हो सकता है, हाई वॉल्यूम के साथ हो सकता है, नेक्स्ट डे गैप अप से होता है, कुछ भी हो सकता है। तब यहां पर तब आपको ये एंट्री लेनी है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है आप ये समझिए। अगर मान लो ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज, फिर होता 50 दिन का और फिर होता हमारा 10 दिन का। कुछ इस टाइप से ही हमारे सिनारियो बनते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी स्टॉक ने 200 दिन के ऊपर यहां पर क्लोज दिया और सडनली मार्केट 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाता है, तो अब यहां पर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और सून जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज को वो क्रॉस करेगा, फिर आप यहां पर उसे ट्रेलिंग एज ए स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमारा जैसे ही 5 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगा तब आप उसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप इस 5 डे ईएमए की मदद से अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो विनिंग ट्रेड है आप उसको काफी लंबे तक यहां पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझेंगे।
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 5 डे ईएमए केवल एक हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसको हम तब यूज करेंगे जब किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ होगा हमारे लेवल के हिसाब से, और इसको हम एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। दोस्तों अगर आप इस यहाँ पे इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे ऑथर ने क्या क्या लगाया, आरएसआई लगाया हुआ है, और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक MACD का ऑसिलेटर यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये हमारा हो गया 5 डे का ईएमए। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट को गौर से देखना, इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है, और यहाँ पर एक अच्छा गैप डाउन के बाद यहाँ पर 10 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पर क्लोज दे देता है, तब यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आना होता है वो इन्हीं तरीकों से आता है, या तो ब्रेकआउट होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ में, या अच्छा गैप अप होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंटर कर गए होंगे, यहाँ पर हम अगर देखें तो देखो हमारा बाइंग के लिए हमारा जो RSI है वो भी ठीक ठाक है, 50 के आसपास है, वो भी 30 पे नहीं है, और ऑसिलेटर भी हमको यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन यहाँ पर एक जो सूचना है वो यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मोमेंटम कितने दिन चला, स्ट्रेट 22 दिन तक हमारा मार्केट क्या हुआ, 5 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज देता रहा। जैसे ही उसने नीचे क्लोज दिया आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, 5 डे ईएमए केवल हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है और कुछ नहीं है। आप ये सोच के सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके द 5 डे ईएमए इज ए ग्रेट वे टू यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर विनिंग, वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाँ देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी 200 दिन की लाइन है, ये हमारी 50 दिन की लाइन है, और ये हमारी 5 डे ईएमए है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जैसे ही इसने क्लोज दिया है, आप किसी भी तरीके से देखिए, जो हमारा RSI है वो भी ठीक ठाक है, बिल्कुल 70 के ऊपर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि देखो, मैं तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो जरूरी नहीं है वो सब यूज करते होंगे, वो ट्रेंड लाइन्स भी यूज करते होंगे, वो सब कुछ यूज करते होंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। आप जो मैं बता रहा हूँ उसी पे फिक्स मत रहना, जो बस आप मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ 50 दिन के ऊपर आपने ट्रेड ले लिया, और आप देख सकते हैं कि कितने दिन तक यहाँ पर लगभग 30 दिन तक मार्केट ऊपर जाता रहा, और इस 5 दिन के मूविंग एवरेज को, ईएमए को यहाँ पर सपोर्ट करता रहा। जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 डे ईएमए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है, एक एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमको रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर क्लोज दिया है गैप अप के साथ में, आप ट्रेड ले सकते हैं, और लगभग 30 दिन तक मार्केट इस के ऊपर ही यहाँ पर चलता है। देखो कितना अच्छा सिनारियो बना है, RSI भी बिल्कुल 30 के आसपास है, ठीक है, और इस पॉइंट पे MACD भी क्रॉस दे रहा है, और आप अपनी ट्रेंड लाइंस और ये सब अपना देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर ब्रेकआउट, और 30 दिन तक आपको ईएमए सिंगल हैंडेडली प्रॉफिट देता रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हमको 5 डे ईएमए हमको केवल एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। अब दोस्तों लोग पूछेंगे टाइम फ्रेम कौन सा है, दोस्तों टाइम फ्रेम है हमारा डेली का, ठीक है ना, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन डाउन ट्रेंड द 5 डे ईएमए कैन एक्ट एज ए एंड ऑफ डे रेसिस्टेंस। द 5 डे ईएमए इज ए ग्रेट वे टू ट्रेल स्टॉप लॉस, और विनिंग ट्रेड को आप यहाँ पर यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक और चलो चार्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा देखो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये 5 डे ईएमए एज ए रेसिस्टेंस भी काम कर रहा है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको एज ए रेसिस्टेंस ना देखें, आपको ट्रेड लेनी है जब आपकी जो सारे क्राइटेरिया मैच हो जाए। तो मैं आपको बोलूंगा कि 5 डे ईएमए को आप ज्यादा एज ए रेसिस्टेंस या सपोर्ट ना देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ये 5 डे ईएमए कब काम नहीं करेगा, वो तब काम नहीं करेगा जब मार्केट हमारा एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, तब वो मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाएगा, और आपके ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट करेगा और नीचे भी स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये केवल ट्रेंडिंग, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी ये काम आता है। यू वांट टू यूज द 5 डे ईएमए, तो कब कब आप यूज कर सकते हो, जब आपको यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, या कोई मोमेंटम ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तब आपको यूज करना है। मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, या आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, जैसे भी, तब आपको यूज करना है,
ठीक है। आपको यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, ज़्यादा 15-20 दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। मान लो हमारा ये इस टाइप से हमारा जो 5 डे EMA वो चल रहा है और मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, और क्या होता है अचानक से मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है इस 5 डे EMA के, तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे इन इन पॉइंट्स पे अपना पोजीशन बुक कर लें। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट इसको टच करने जरूर आएगा। तो ये भी एक यहाँ पर एक अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यू वांट टू यूज EMA ऑन चार्ट वेयर प्राइस स्टेइंग ऑन द चार्ट ऑफ द 5 डे EMA लाइन ओवर मल्टीपल डेज, मतलब बहुत दिन तक यहाँ पर रह सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कम ज़्यादा 5 दिन 15 दिन इस टाइप से ही ये चल पाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो या ओवरबोट कंडीशन हो RSI पे, तब यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से बचना है। अगर मान लो RSI हमारा 30 पे है, तब शॉर्ट की पोजीशन मत लेना EMA को देख के, ठीक है। ये आपको अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या यहाँ पर लर्न किया, सीधा सीधा 5 दिन का जो मूविंग एवरेज वो एक हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, और ये हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हमको इसको यूज करना है। अब यहाँ पर ये बोलने अपना प्रॉफिट बोल और स्टॉप लॉस, तो वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से सोच सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर वही के 5 डे EMA ट्रेंड्स विद मोमेंटम वाला इंडिकेटर है, ठीक है। ये आपको अपवर्ड और डाउन ट्रेंड मोमेंटम जब चल रहा हो तब अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं जिसका नाम है 10 डे EMA। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिखा हुआ है, मैंने हर एक मूविंग एवरेज का अलग पर्पज है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड 5 डे EMA था हमारा मोमेंटम इंडिकेटर। अब यहाँ पर हमको पता चल गया 5 दिन के से हमको क्या करना है, ट्रेल करना है। और अब 10 दिन के मूविंग एवरेज से आपको क्या पता लगेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, मतलब 10 दिन के मतलब आपको पता लगेगा आने वाले 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, और उसी के बेस पे आपको ट्रेड लेनी आपको आएगी। जो टाइम फ्रेम है वो हमारा डेली रहने वाला है, ठीक है। EMA को हम यहाँ पर एज ए जो हमारे ऑथर बताते हैं कि भाई EMA को मैं कैसे यूज करता हूँ, EMA को मैं रेड लाइट और ग्रीन लाइट भी एज ए यूज करता हूँ। अब दोस्तों रेड लाइट ग्रीन लाइट क्या है, वो स्क्विड गेम वाला नहीं है। ये बोलते हैं कि अगर मार्केट हमारा इस 10 डे के ऊपर रहेगा तो मैं इसको ग्रीन बोलता हूँ, बाई की पोजीशन लेने की कोशिश करता हूँ, और जब मार्केट हमारा इसके नीचे रहेगा तो मैं इसको शॉर्ट की पोजीशन लेने की कोशिश करता हूँ, बेयरिश ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, EMA को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रेंड कैसे कैप्चर करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, और यहां पर राइट साइड ऑफ द मार्केट हम कैसे रहेंगे, और इसकी कमजोरी क्या है। इट कैन बी यूज टू ट्रेड ऑफ इंट्राडे, आप इसको एज ए इंट्राडे ट्रेड भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो क्या होता है कि भाई डेली ये डेली चार्ट पे ये हमारा 10 दिन का यहाँ पर मूविंग एवरेज है, और डेली टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट ऊपर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज ए बाइंग की पोजीशन लेना, ठीक है। ठीक है, ये एक तरीके से आपको पता है मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और जब इसके नीचे हो तो आप यहाँ पर इसको एज ए यूज कर सकते हैं, एज ए शॉर्ट्स की पोजीशन यूज करना। केवल इंट्राडे के लिए बोला, स्विंग के लिए नहीं बोल रहा मैं भाई, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा हर चीज को कैलकुलेट करके देखना, हर चीज को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्लॉट मत करना, कुछ अपना दिमाग भी लगाना कि देखो इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ कि अगर डेली में ऊपर है 10 डे मूविंग एवरेज के, तो आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लेना केवल इंट्राडे के लिए, नॉट स्विंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द मूविंग इज बाय राइडिंग ट्रेंड ओवर मल्टीपल डेज। अब दोस्तों वही है, मान लो स्विंग कर रहे हैं काफी दिनों तक, अभी हमने बता दिया आपको 5 दिन का मूविंग एवरेज आपको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। तो ये भी एक तरीके से अगर 10 दिन के ऊपर भी चल रहा है तो आप यहाँ पर 5 डे EMA से हम 15 दिन राइड कर सकते हैं, इससे हम 1 महीने से भी ज्यादा ऊपर हम राइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको देखना पड़ेगा, मान लो अगर हमारी कोई भी इस मतलब मार्केट हमारा इस ट्रेंड इसको मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा काफी दिनों से, तो थोड़ा इसको दूर रहना में हमारी भलाई है। कभी कभी नहीं करता मार्केट, तो हमको पता है कि भाई ये चार्ट हमारा पिछले कई दिनों से इस हमारे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो या तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है या मार्केट हमारा साइडवेज हो चुका है। बाइंग ए मूवमेंट ब्रेकआउट ओवर इट इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द ट्रेंड, वही बता दिया, मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट होता है तब आपको एंट्री लेनी है। 5 का ट्रेंड लाइन 5 का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इवन 10 का भी आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। द हायर वॉलेटिलिटी बिकम द मोर द 10 डे EMA इज नॉट यूजफुल। अगर देखो भाई अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो 10 दिन का EMA काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, वही आपको जो 10 डे EMA कैन कीप यू ट्रेडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको पता लग जाएगा, तो आप बेटर है कि आप राइट साइड में रहेंगे मार्केट के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे एक चार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, तो मैंने आपको बताया पहली बात, आपको कभी भी ये सारे जो EMA कभी भी अकेले यूज नहीं करने, RSI भी लगा लेना है, आप अपनी ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, ऑसिलेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इस चार्ट को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे मार्केट हमारा
इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्केट 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर ये एक अच्छा लो बनाता है, लो बनाते RSI 30 पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पे 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है। तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और आप देखिए कंटिन्यूअस कितना मार्केट ट्रेंडिंग रहा 30 डेज के लिए, और मार्केट इस 10 दिन के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता रहा। पिछले चैप्टर में हमने 5 डे EMA को पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने यहाँ लगा के नहीं दिखाया। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और लंबा जाना चाहते हैं और आपकी जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, तो आप 10 दिन का मूविंग एवरेज भी एज ए मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 दिन का नहीं यूज करा हमने, 10 दिन का यूज करा। 5 दिन का मूविंग एवरेज और 10 दिन का EMA लगभग सेम ही है, बस इसमें थोड़ी सी हमको ज्यादा चीजें पता लग रही हैं जो कि मैंने पीछे आपको बताई दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम 1-2 चार्ट्स और देखते हैं ताकि और क्लियर, यहाँ पे हमने इजीली हमको पता लग चुका। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एक चार्ट और देख लेते हैं, 21 डे ट्रेंड ओवर द। अब यहाँ पर क्या होता है, हाँ यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ब्रेकआउट होता है, RSI भी हमारा ठीक ठाक, और यहाँ पे भी हमको ठीक ठाक एक सिग्नल मिला है। यहाँ पर आपने ट्रेड ले दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कितना ये रहा, ये 21 डेज तक कंटिन्यूअस यहाँ पे 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। तो ये यहाँ पे आप इसको 5, अगर देखो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले हो तो आप 10 डे EMA यूज कर सकते हैं। पर्पस दोनों का ही सेम है। जैसे ही यहाँ देखो इतने दिन मार्केट ऊपर गया डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आपको लेनी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर स्विंग कर रहे हो, तो आप जैसे मार्केट इसके पास आया तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या इवन यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे ही नीचे क्लोज दिया। तो ये एक समझदार ट्रेडर करता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको जब चीजें सही पता होंगी तभी आप इन चीजों पे आप अमल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस भी काफी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मोस्ट गुड ट्रेंड स्टार्ट विद सम। देखो कोई भी अच्छा ट्रेड स्टार्ट होगा, किसी भी ट्रेड में ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो या तो कोई कंजेशन से बाहर निकलेगा, ठीक है, या तो किसी वो एक कंजेशन में फंसा होगा तब ब्रेकआउट देगा, या कोई बड़ा गैप अप होगा, ठीक है, या कोई अच्छी कैंडल बनेगी, तभी आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। एक और चार्ट यहाँ पर दिखाया है, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो चार्ट है, ये हमारा कौन सा है, हाँ देखो ये वाला हमारा 200 दिन का है, और ये हमारा बुलिश ब्रेकआउट ओवर, देखिए ये हमारा 50 दिन का है, और ये वाला हमारा 10 दिन के ऊपर क्लोज दिया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट तक इसने कितने 10 दिन तक आपको एक बुलिश सिनारियो दिया, 116 से आपको 121 तक का टारगेट यहाँ पर इजीली है। जैसे ही उसके नीचे क्लोज दिया आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर आए, फिर आप एंट्री ले सकते हैं और यहां तक आप ट्रेंड राइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर 10 दिन के ऊपर है तो आप इंट्राडे में आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, और 10 दिन के नीचे है तो आप सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। और इवन आप यहां पर आप इसे एज ए मोमेंटम इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है, अब एक और यहाँ पर चीजें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने हमारा आपको एक ऊपर क्लोज दिया है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा ये है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, बट अभी तक मार्केट हमारा 200 दिन का, हाँ यही एक हमारा 200 दिन का ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ है, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, और फिर यहाँ तक मार्केट आपने ट्रेंड राइड किया होगा, बट इजीली इक्विवेलेंट बैठ गया होगा, बट यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, और इस पॉइंट पे आप अपनी एग्जिट हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप जो 10 दिन का हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है, जैसे ही अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो आप उसे एज ए ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा आप बिल्कुल यूज मत करना दोस्तों। जैसे ही 200 दिन का ब्रेकआउट होता है, या कोई आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, या जो भी आपको सिग्नल मिलता है, तो अब आपको इसको एज ए ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर यूज करना। जैसे ही वो इसको ब्रीच करता है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखना, अगर किसी भी मूविंग एवरेज से अगर ट्रेंड हमारा ज्यादा ऊपर चला जाता, दूर चला जाता, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि मार्केट सून उसको टच करने जरूर आएगा। तो मैंने आपको दोनों इंडिकेटर यहां पर समझाए। तो द 10 डे EMA विल शो यू शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑन चार्ट। ठीक है,
यहाँ पे आपको बताया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 10 दिन का ईएमए आपको मदद करेगा राइट साइड में रखने के लिए मार्केट के, ठीक है। और जो 10 डे ईएमए है आपको यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत एंट्री और एग्जिट आपको बहुत अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 5 दिन का मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे मोमेंटम के लिए, आप 10 डे आप एंट्री एग्जिट भी यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करेगा, वॉलेटाइल ज्यादा होगा तब काम नहीं करेगा। तो ये जो चैप्टर था जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी 3 और 4, वो आज हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बाय दोस्तों।